हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एडमिशन ऑफ पार्टनर से कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पार्ट बी। इसका एक पार्ट है हम लोग पहले बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। और इस वीडियो को देखने से पहले वो वीडियो भी ज़रूर देखें। अब इसमें हमने नेक्स्ट एग्जांपल लिया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। देखो, ए और बी पार्टनर हैं जो 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते थे पहले। अब इन्होंने सी को नया पार्टनर एडमिट किया है 1/4 के लिए। सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है। सी जो एडमिट हो रहा है वो 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है। अब इसमें जो कंडीशन दी है वो अपना शेयर कैसे लेता है वो देखो जरा। विच ही टेक्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 4:1। सी अपना 1/4 शेयर ए और बी से 4:1 के रेशियो में लेता है। 4:1 के रेशियो में लेता है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो ये 1/4 का शेयर है सी का, इसको 4:1 में डिवाइड करो। तो सी का जो रेशियो है 1/4 इंटू 4:1 है ना, 4 और 1 5, 4/5 और 1/5। तो ये 4/5 तो लेता है, 4/5, 1/4 का 4/5, तो ये आ जाएगा 4/20। 4 1 4, 5 4 20। 4/20 पार्ट तो वो लेता है ए से, और 1/4 का 1/4 इंटू ये वाला 1/5, 1/5 है ना, 4 और 1 5, 4/5 और 1/5 हो जाएगा ना। तो 4/5 तो वो ए से ले रहा है और 1/5 वो बी से लेगा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/20 हो जाएगा। 4/20 ए से लेगा, 1/20 बी से लेगा। ये देखो, इतना ए दे रहा है, इतना बी दे रहा है। तो अब ए का ओल्ड रेशो कितना है? ए का ओल्ड रेशो कितना है? 3:2 था ना, 3/5। 3/5 में से ए ने दिया है 4/20। 4/20 दे रहा है ए। 3/5 माइनस 4/20, तो 20 एलसीएम आ जाएगा। 5 4 ज़ा 4 3 ज़ा 12 माइनस 4, तो ये आ जाएगा 8/20 ए का न्यू रेशो, 8/20। अब देखो बी का रेशो देखते हैं। बी का क्या आएगा? बी का ओल्ड रेशो कितना है? 2/5। 2/5 में से बी ने दिया है 1/20 माइनस 1/20, तो एलसीएम आ जाएगा 20। 5 4 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 7/20। 7/20 ये बी का न्यू रेशो है। और सी 1/4 के लिए एडमिट हो ही रहा है। सी 1/4 के लिए एडमिट हो रहा है। अभी हमने पहली वीडियो में भी बात की थी कि कोई भी रेशो तभी निकलेगी जब डिनोमिनेटर सेम होगा। डिनोमिनेटर सेम होगा, है ना। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए या तो एलसीएम लें या फिर 20 अपॉन में आ रहा है ना, तो अपॉन में 20 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा, है ना। तो ये जो रेशो आएगी ये आ जाएगी 5/20। 5/20 सी की न्यू रेशो आ गई 875। 875 ये ए बी सी की न्यू रेशो आ गई। ए बी सी की न्यू रेशो आ गई। यस, ठीक है। अब देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या होगी। कंडीशन क्या थी? सी, कंडीशन देखें पहले। सी अपना शेयर ए और बी से 4:1 में लेता है। तो ए और बी दोनों 4:1 में सेक्रीफाइस कर रहे हैं, है ना। ये आया है, ए 4/20 देगा, बी 1/20 देगा। तो जितना ये दे रहे हैं वही सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ लिख लें हम, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब या तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो करके निकालो।
ओल्ड माइनस न्यू करके निकालो सेक्रीफाइसिंग रेशो। लेकिन मैं जो इसमें इस टॉपिक में बता रहा हूँ आप लोगों को वो कंडीशन के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, 4:1। क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि वो दोनों से 4:1 में लेता है, तो दोनों 4:1 में सेक्रीफाइस करते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो 4:1 अकॉर्डिंग टू कंडीशन। अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो सेक्रीफाइसिंग रेशो है वो 4:1 है। न्यू रेशो 875 लिख लो यहाँ पे, न्यू रेशो 875 और सेक्रीफाइसिंग रेशो 4:1। यस। अब देखें एक नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग, देखो इसमें ए और बी पार्टनर्स हैं, लिख लें ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। मैंने बताया कि भाई मैंने सेम एग्जांपल्स लिए ताकि हम लोग कंपैरिजन कर सकें कि भाई क्या कंडीशन थी और किस तरह से हमने सॉल्व किया है। और इन्होंने सी को एडमिट किया है। अब सी का शेयर नहीं दिया हुआ, सी को कितने के लिए एडमिट किया है, सी का शेयर नहीं दिया हुआ है। अब मेन बात क्या है यहाँ पर देखो, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, ए गिव्स 2/5 फ्रॉम हिज शेयर। ए अपने हिस्से में से 2/5 पे करता है सी को, हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, एंड बी गिव्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ए अपने हिस्से में से 2/5 देता है, बी अपने हिस्से में से 1/5 देता है। तो इसकी कंडीशन जो है, कंडीशन आप ध्यान दो, इसकी जो कंडीशन है मैं यहाँ पर अलग कलर से इसको हाईलाइट कर देता हूँ। फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर, अपने हिस्से में से दे रहे हैं। ए अपने हिस्से में से दे रहा है, बी अपने हिस्से में से दे रहा है। कंडीशन हो गई फ्रॉम हिज शेयर, फ्रॉम हिज शेयर अपने हिस्से में से देते हैं। अब देखें जरा ए का हिस्सा कितना है, ए का शेयर कितना था 3/5, 3 और 2 5 है ना, 3:2 था ना, तो ए का शेयर था 3/5 में से ए ने कितना दिया है 2/5, तो 3/5 में से ए ने दे दिया 2/5, तो रिमेनिंग कितना बच गया 1/5। सी को देने के बाद, ए के हिस्से में से सी को देने के बाद ए का जो न्यू रेशो आया वो आ गया 1/5। और बी का जो ओल्ड रेशो है, बी का जो ओल्ड रेशो है वो 2/5 है। 2/5 में से सी को दे दिया 1/5, 2/5 में से 1/5 माइनस करेंगे तो 1/5 रिमेनिंग बचेगा। ये बी का न्यू रेशो है ना। और देखो सी को क्या मिल रहा है, जितना, अब देखो यहाँ पे, यहाँ ध्यान दो, जितना ए ने दिया जितना बी ने दिया, तो ए का शेयर था कितना 2/5, ये मिला सी को, और बी ने कितना दिया है 1/5, ये मिला सी को। तो दोनों को जब ऐड कर देंगे तो 2 और 1 3/5 न्यू रेशो आ जाएगी सी की। फ्रॉम हिज शेयर, ए अपने हिस्से में से 2/5 देता है, बी अपने हिस्से में से 1/5 देता है, सी को देते हैं, दोनों सी को देते हैं। मतलब इसको सी को क्या मिल रहा है 2/5 प्लस 1/5 ये मिल रहा है ना। ए 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, बी 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है। अब देखो बड़ा सिंपल हो गया सेक्रीफाइसिंग रेशो फाइंड आउट करना हमें। यस, आप ठीक सोच रहे हो, सेक्रीफाइसिंग रेशो, पहले तो न्यू रेशो हम लिख दें। न्यू रेशो क्या आ गई 1:3 आ गई, न्यू रेशो आ गई 1:1:3 न्यू रेशो आ जाएगी, न्यू रेशो आ जाएगी। यहाँ लिख भी दें न्यू रेशो, न्यू रेशो। अब देखो सेक्रीफाइसिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अब सेक्रीफाइसिंग रेशो फॉर्मूला तो हमें पता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, लेकिन हम इस टॉपिक में कंडीशन के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं। और कंडीशन क्या कह रही है, ए सेक्रीफाइस, ए गिव्स 2/5 फ्रॉम हिज शेयर एंड बी गिव्स 1/5 फ्रॉम हिज शेयर। ए 2/5 दे रहा है, बी 1/5 दे रहा है,
तो यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशो हो जाएगा, है ना। ये है ना 2/5 इसने दिया है, 1/5 इसने दिया है, तो 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आएगी वो आ जाएगी 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो होगी, 2:1 सेक्रीफाइसिंग रेशो। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं अब। यस, A and B are partners. A और B पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2, 3:2 के रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं, और इन्होंने C को एडमिट किया है एज ए न्यू पार्टनर। दे एडमिट C एज ए न्यू पार्टनर। A गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर। पहले वाले केस में था फ्रॉम हिज शेयर, इस वाले केस में है ऑफ हिज शेयर, है ना। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, इन फेवर ऑफ सी। एंड बी गिव्स 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी, है ना, ऑफ हिज शेयर। पहले कंडीशन हम अगर हम नोट कर लें, कंडीशन हम लिख लें, तो इसकी कंडीशन बनी ऑफ हिज शेयर, लिख लो यहाँ पर ऑफ हिज शेयर, बॉक्स में डाल दें। कंडीशन हमें ध्यान रह जाएगी, जब ऑफ का मतलब आएगा ऑफ हिज शेयर तो मल्टीप्लाई होगा ऑफ हिज शेयर, है ना। ए गिव्स 1/4 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी एंड बी गिव्स 1/2 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। और इससे जो पहली वाली इलस्ट्रेशन थी, इससे पहले वाला जो एग्जांपल था उसमें फ्रॉम हिज शेयर था, अपने हिस्से में से दे रहे थे, अब अपने हिस्से का दे रहे हैं ऑफ हिज शेयर। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब देखें जरा ए कितना दे रहा है, ए का पुराना शेयर कितना था, ए का पुराना जो शेयर है वो है 3/5, 3:2 का रेशो है ना, 3:2 का रेशो है, 3:2 का रेशो है, तो 3/5। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, 1/4 देता है, 1/4 देता है, तो ये हो गया 3 1 3, 5 4 20। ए 320 देता है बी को, सॉरी सी को, ए 320 देता है सी को। और अब देखें बी का जो ओल्ड रेशो है वो 2/5 है, और वो इसका हाफ ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 1/2 देता है, तो कितना दे रहा है 2/10 देता है, 2/10 दे रहा है ना। अब देखो एक ये इतना 3/20 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, 2/10 ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पहले तो हम अगर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम कर लें, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 4/20 बी सेक्रीफाइस कर रहा है, 3/20 ए सेक्रीफाइस कर रहा है। तो देखो इतना ए देता है, इतना बी देता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो हमें निकल गई 3:4, कंडीशन से ही निकल गई, क्योंकि इतना ए दे रहा है, इतना बी दे रहा है, 3:4 सेक्रीफाइसिंग रेशियो आ जाएगी। अब देखते हैं न्यू रेशियो क्या बनी। ए का पुराना शेयर कितना है, ए का पुराना शेयर है 3/5 में से ए ने दे दिया 3/20 दे रहा है ना, हमने मल्टीप्लाई करके निकाला हुआ है ए कितना देगा, तो पुराने शेयर में से 3/20 ए दे देगा, तो एलसीएम लें, 5 4 20, 4 3 12 -3, 9/20, 9/20। बी का ओल्ड रेशो है, 2/5, 2/5 में से बी ने दिया है 4/20 -4/20, तो एलसीएम आ जाएगा 20, 5 4 4 2 8 -4, तो यह आ जाएगा 4/20। ये ए का न्यू रेशो आ गया, ये बी का न्यू रेशो आ गया। और देखो सी को क्या मिल रहा है, सी को क्या मिल रहा है, जितना ए ने दिया और जितना बी ने दिया। ए ने दिया 3/20 और बी ने दिया 4/20, तो सी को कितना मिला, 4 और 3 7, 7/20
ये सी का न्यू रेशो है। 947 न्यू रेशो आ गया। अगर हम इसको यहाँ लिख लें, न्यू रेशो कितनी आ गई, 947 न्यू रेशो आ गई, 947 न्यू रेशो आ गई। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग सैक्रिफाइसिंग रेशो देखें, सैक्रिफाइसिंग रेशो इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ देखो कितना दे रहा है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया है 3/20, यहाँ सर्कल कर रहा हूँ मैं, और बी ने कितना सेक्रीफाइस किया है 4/20, है ना, 3/20 4/20, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो कितना आ जाएगा 3:4, सेक्रीफाइसिंग रेशो आ जाएगा 3:4। ये न्यू रेशो यहाँ लिख लें हम लोग, न्यू रेशो, और ये सेक्रीफाइसिंग रेशो। सारे केसेस हमने एक ही एग्जांपल ए बी सी के साथ लिए हैं ताकि हम लोग इनमें आपस में कंपैरिजन कर सकें। ओके, थैंक यू।